जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हमारी बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा सा, ठीक है। तो इस वजह से आज आपकी क्लास हो रही है। और आज जो हमारी परसेंटेज की जो क्लास है वो आज हमारी लास्ट क्लास है। आज परसेंटेज हमारा जो एकदम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जब पेड कोर्स आएगा तो उसमें हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे और टफ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपके लिए जो था वो इनफ था, ये सब एसएससी जीडी वीडी कांस्टेबल इन सब की चीज़ों के लिए ठीक था, ये सब चल रहा था, ठीक है, नॉर्मल था ये सब। और इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आपको मैंने करा दिए हैं जो आते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये सब आप लोग देखते रहिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि आज हमारी क्लास जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें मैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस को कराऊंगा, ओके। तो चलिए देखते हैं क्लास में यार। और एक बात और, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए जैसे कि आपका अटेंडेंस लग जाएगा, और एक बार क्लास को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों चाहने वाले के साथ, ओके। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। आज हमारी जो हमारी जो आज परसेंटेज की लास्ट क्लास है, इसमें कुछ हम लोग खास चीज़ें सीखने वाले हैं और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। अभी तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, करीबन हमने अभी तक तो करीबन 60-70 क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। तो एक चैप्टर में इतना इनफ होता है, और क्वेश्चंस अगर कराने लगूंगा तब तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये सभी इनफ हैं आपके लिए, ठीक है। इतनी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है भाई। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं, ठीक है, क्या करता है भाई, कुछ वस्तुओं को 7300, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, एक दुकानदार जो है वो क्या करता है, 1 मिनट, चलिए देखिए, दुकानदार है एक हमारे पास, एक दुकानदार जो है कुछ वस्तुओं को 73,642 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेचता है। मतलब कि 2/5 हिस्सा, मतलब कि कहने का मतलब क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन हम आपको साइड में दिखेगा, ठीक है। ये देखिए कहता क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि वस्तुओं का 2/5 हिस्सा, 2/5 मतलब कि टोटल वस्तुएं जो हैं, टोटल 5 है, लेकिन 5 में से 2, केवल 2 को कह रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग भाई, कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 13% लाभ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 26, मतलब कि टोटल इतने में बेचता है हमको, ठीक है। 2 वस्तुएं हैं, उनको जब इतने 13% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, जब 13% लाभ पर बेच रहा है तो 26 हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है क्वेश्चन में, देखिए क्या होता है भाई। उसके बाद देखिए भाई क्या बोल रहा है, पर बेचता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। मतलब कि वो जो शेष वस्तुएं हैं उनको वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसको जो लाभ हो वो प्रत्येक वस्तु पर 19% का हो, ठीक है। तो कितने प्रतिशत पे बेचे, मतलब कि देखो शेष वस्तुएं मतलब कि कितनी, शेष मतलब कि इसमें से जो बची हैं वो 3, टोटल 5 थी, 2 को निकाल दिया गया, 3 बची, ठीक है। तो 3 को हम लोग 3 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम X% लाभ पर बेच रहे हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि हम कुल वस्तुओं को, जो कुल वस्तुएं हैं उनको 19% लाभ पर बेचेंगे, ठीक है। बोल के आता क्वेश्चन पढ़ो, कुल सभी वस्तुओं पर 19% लाभ हो, मतलब कुल वस्तुओं पर 19% लाभ चाहिए। तो टोटल वस्तुएं कितनी थी भाई हमको पता है, 5 हो जाएंगी, 3 2 5, ठीक है। इधर कर लो, ये इधर ये कर लो, टोटल 5 हैं, इन पर हमको 19% लाभ चाहिए, ठीक है, 19%। तो यहाँ तो हम 19% में इसको बेच रहे हैं, लेकिन हमको इन दोनों को बेच करके इतना लाभ होना चाहिए। मतलब कि इन दोनों को जब बेचेंगे, पहले इसको 13 पे बेच रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसको कुछ बढ़ा के बेचेंगे, तभी तो दोनों का मेंटेन करेंगे, तभी वो एक तरह से हिसाब किताब आएगा कि 19% के लाभ पर दोनों को मतलब 5 को बेचा गया है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि 5 इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 5 9 45 के 5, ठीक है, 45 हो जाएगा, 4 5 4 9, ठीक है, कितना हो गया 95, 95 आ गया। अब देखो भाई इन दोनों में गैप कितने का है बताओ, गैपिंग देखो कितने की है इन दोनों में, कितने की है बताओ। इधर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, ये 15 में से 6 जाएगा, कितना होगा बताओ, 15 में से 6 जाएगा, कितना होगा 9 आएगा, ठीक है, 9, और 8 में से 2 जाएगा 6, 69, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो है 69 जो आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितना हमको लाभ हो। तो मतलब कि हम उसको X% जब लाभ पर बेचते हैं, 3 वस्तुओं को X% लाभ पर बेचेंगे तो उसको हम पे लाभ कितना होगा, हमको 69 होगा लाभ हमको, ठीक है। मैं आपको दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ यार, चश्मे में जो मैं सांस लेता हूँ ना तो गैस जैसे आ जा रहा है, अजीब सा दिखाई नहीं, साफ दिखता ही नहीं, ठीक है। 69, ओके, 69 जब हो गया है तो उसके बाद क्या होता है, अब
69 तो हमको ये आ गया, तो हम भाई यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, क्या करेंगे इसको 3 को इधर भेज के डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा क्या आपका भाई, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, मतलब कि इतना प्रतिशत ये आ गया एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा ये 23%। यही हमको निकालना था। जब हम 23% के लाभ पर बेचेंगे 3 वस्तुओं को, तो जब मेंटेन हो जाएगा तो वो कुल मतलब कि दिखा देगा कि सभी वस्तुओं पर 19% लाभ हुआ है, एक तरह से समझने के लिए, समझ रहे हो। तो ये हो जाती हैं चीज़ें। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में कह रहा था कि मतलब 5 वस्तुएं हैं टोटल, ठीक है, टोटल कितनी वस्तुएं हैं भाई आपके पास, 5 वस्तुएं हैं, लेकिन आपको 2 को जो है वो 13% लाभ पर बेच दिया, तो इन तीनों को, इन 3 जो बची हुई हैं इनको कुछ ऐसे लाभ पर बेचिए कि जो टोटल वस्तुओं का जो लाभ आए वो 19% लाभ हो। तो इसीलिए हमने इसको 23% लाभ पर जब बेचा तो भाई टोटल वस्तुओं का जो मेंटेन हो गया कि भाई टोटल वस्तुएं जो हैं वो भी 19% लाभ हो रही हैं टोटल सब पर। ये चीज़ पूछ रहा था क्वेश्चन आपसे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आप थोड़ा सा धीरज रखिए, धैर्य रखिए, इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और जो भी आपके यार दोस्त आने वाले हैं उनको शेयर जरूर कर दिया करिए एक बार। चलिए देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। देखिए ये भी वैसे ही है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदना है, एक दुकानदार को कुछ वस्तुएं खरीदना है, ठीक है। और देखो पिछले क्वेश्चन में जो था उसमें 73,642 का कोई यूज़ नहीं था, बस वो ऐसे ही दिया रहता है क्वेश्चन को बहकाने के लिए। जो बच्चे उस 73 उसके चक्कर में पड़ जाएंगे वो लोग फेल हो जाएंगे, उसमें क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे वो लोग। उसका यूज़ नहीं करना है क्वेश्चन में बिल्कुल भी। देखिए तो अब एक और क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदना है, ठीक है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए कि उन वस्तुओं को कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो देखो 1/4 को 30% लाभ, देखो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में कहता क्या है, 1/4 है, ठीक है, 1/4 मतलब कि एक को जो है 1/4 का मतलब क्या है बताइए, इसमें एक को जो है वो 30% लाभ पर बेचता है। और अब शेष कितनी बची भाई बताओ, शेष कितनी बच रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग आंसर फटाफट। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है सेम एकदम, ये बताइए शेष कितनी बच रही हैं आपकी, बताइए भाई फटाफट बोलिए, जल्दी बोलिए। आप लोग कहाँ हैं, आप लोग बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए 4 है, 4 मतलब कि बची हुई, ये टोटल है, ये टोटल, ठीक है, ये टोटल हो जाएगी, इसमें से माइनस कर दोगे तो 3 बचेगा। तो 3 को जो है वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ पर। तो बताना क्या है भाई इसमें, देखो ये तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा ये भी 30, ठीक है। अब देखो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन बोलो, पूछ रहा है आपसे कि तो बताइए कि उन सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, मतलब कि टोटल जो वस्तुएं हैं, टोटल पहले तो हम 10% पे 30% पे बेचे, फिर 10% पे बेचे, तो टोटल जो वस्तुएं हैं मतलब कि टोटल मतलब कि 3 और 1 ये 4, मतलब कि 4 वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बताइए भाई क्या हो जाएगा, करिए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हम यहाँ पर मान ले रहे हैं भाई, यहाँ भी हम x% का लाभ हो रहा है, ठीक है, सपोज कर लिया। अब बताओ अब क्या होगा, टोटल लाभ कितना हो रहा है बताओ। चलो जल्दी जल्दी करिए फटाफट बताइए, चलिए जल्दी करिए फटाफट आप लोग करिए। बाहर से आप लोग को वॉइस तो नहीं आ रही है, कुछ लोग हैं जो बच्चे हैं बोलते रहते हैं बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए हो जाएगा क्या भाई, ये 60 हो जाएगा, जोड़ दोगे इसको, सिंपल। अब देखो क्या करना क्या है इसमें, x% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 को इस तरह से भेजोगे, ये आ जाएगा 15, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे हमको x को पूछ रहा था, तो मतलब कि 4 वस्तुओं को जो है हम इतने मतलब कि 15% पर बेचेंगे तो हमको ये सब मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। टोटल हमको इतने प्रतिशत पे, मतलब कि हम एक वस्तु पे हमको 15% का लाभ हो रहा है, तो मतलब सब पर हमको कुल वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो कुल पर हमको 15% का लाभ होगा। तो ये चीज़ें जो हैं, अलग अलग चीज़ें जो हैं वहाँ पे कॉमन करके मेंटेन कर दी जाएंगी यहाँ पे। ये मतलब कहने का मतलब बस यही है ना कि ये 2 चीज़ अलग रहेंगी और इन दोनों को कुछ मिक्स करके कुछ ऐसा चीज़ खोजिए कि वो दोनों को करने पर जितना आ रहा है उतना ही लाभ इसको करने पर भी हो, यही करना रहता है बस, और कुछ नहीं, खेल खेलना है, समझ गए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ा सी ठीक नहीं थी, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत थी, और अभी तक क्लासेस भी आपकी थोड़ा बंद चल रही थी, लेकिन अब क्लासेस आपकी डेली होंगी रेगुलर, ठीक है, परेशान मत होइए, और सभी अपने दोस्तों को बुलाइए। चलिए देखिए ये हो गया,
अब इसके बाद देखिए एक और प्यारा सा एक क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एक आदमी ने अपनी पूंजी का कितना प्रतिशत भैया, 1/3 हिस्सा, 1/3 भाग जो है वो 7% और 1/4 भाग जो है वो 8% लाभ पर बेचता है। लाभ मतलब बेचता नहीं है, लाभ पर शेष भाग जो है उसका वो 10% और जो मतलब बचा हुआ भाग जो है टोटल में से वो शेष भाग जो 10% लाभ पर निवेश करता है, उसकी वार्षिक आय जो है 561 रुपये है। ओके, तो पूंजी ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा भाई आपका, पहले क्या बोला था 1/3 है, हाँ 1/3 पहले बोलता है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हमको बोल रहा है 1/3 और फिर बोलता है 1/4, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का भाई एलसीएम लेंगे। ये क्योंकि हमको पता नहीं है टोटल, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 वस्तुएं दिखा रहा है, यहाँ पर 4 वस्तुएं दिखा रहा है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले चेक करेंगे कि टोटल वस्तुएं ही कितनी हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, ठीक है। हो जाएगा क्या, 12 हो जाएगा आपका। तो 12 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12, 3 × 4 = 12, ठीक है। 4 वस्तुओं को कितने, अब देखो ये आ गया वस्तुएं आपकी, यहाँ ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर। तो 4 वस्तुओं को कितने पर बेच रहा है भाई, 4 वस्तुओं को बेच रहा है कितने पर, कितने प्रतिशत लाभ पर, 7% पर, ठीक है। 4 को वो बेच रहा है वो 7% लाभ पर, 7 × 4 = 28, ठीक। यहाँ पर बची 3 को बेच रहा है कितने पर, वो 8% लाभ पर। हो गया इतना। अब देखिए हमको करना क्या है, 8 × 3 = 24, ठीक है, 24 हो गया। अब बताइए वस्तुएं हमारे पास कितनी थी, टोटल वस्तुएं हमारे पास कितनी हैं बताइए। हमारे पास जो है वस्तुएं जो हैं वो हमारे पास कितनी है भाई, वो वस्तुएं तो हमारे पास कितनी है, 12 हैं टोटल, ठीक है। तो 4 और 3 7 की बात हो गई है। अब जो बची हैं हमारे पास क्या बचे हैं भाई, 5 बची हैं। तो 5 इनको कितने प्रतिशत पर बेच रहा है वो, शेष भाग का 10% पर बेचता है, ठीक है। शेष जो बची हुई हैं उनको 10% पर बेचता है, 10% पर। तो हो क्या जाएगा भाई ये 50, ठीक है। अब बताइए तो हमको पूछ क्या रहा है इसमें, हाँ तो उसकी वार्षिक आय जो है 561 है। तो पूर्णांक ज्ञात, तो पूंजी, उसकी जो पूंजी ज्ञात करनी है हमको, ठीक है, पूंजी ज्ञात करनी है। तो बोल क्या रहा है, पूंजी मतलब कि टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी भाई उसकी, ये हमारी जो है पूंजी हो जाएगी, क्योंकि इतना हमने निवेश किया तो जितना हम इनकम जो करेंगे वही तो हमारी पूंजी हुई। तो हमारी जो पूंजी होगी वो क्या हो जाएगी भाई बताइए, 50 और 28 30, 28 2 30, तो मतलब कि 30 और 20 50, मतलब कि 50 50 100 102 आ गया। यहाँ पर आपको पता ही है भाई टोटल वस्तुएं कितनी हैं, 12। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत इस पर हमको लाभ होगा, कितना प्रतिशत हमको इस पर लाभ होगा कि हमको इतना प्राप्त हो जाए, 12 वस्तुओं पर कितना प्रतिशत का हमको लाभ हो, कितना प्राप्त हो। तो भाई देखिए हमको पता तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है भाई 102/12% कर देंगे। हिसाब बराबर हो जाएगा। इसको इधर भेजोगे, यहाँ पर मान लो x रहेगा, तो ये 102/12 कट पिट के जो भी आना होगा आ जाएगा। लेकिन अभी हमको इतना ही दिया है, ठीक है, इतना हमको बताना था, ये चीज़ हमको मिल गया है। अभी देखिए इसमें पूछ क्या रहा है कि देखिए भाई उसका जो टोटल आय है, उसकी वार्षिक आय जो है वो इतनी है, ठीक है। तो उसने मतलब कि हमको पता क्या करना है, हमको टोटल ये जो है जो टोटल ये हमको वस्तुएं जो इतनी हैं वो कितनी, मतलब कि कितने की थी, ठीक है, कितने की थी वो पता करना था हमको। तो पूंजी ज्ञात करें, ठीक है। तो हो क्या जाएगा आपका, जो 12 है मतलब कि इसको ये टोटल अमाउंट, तो प्योर ऑफ द अमाउंट तो हमको पता है नहीं, ठीक है, कि कितने का इतना प्रतिशत इतना हो रहा है, ठीक है। तो कितना हमको ले रहा है, तो मतलब सीधी सी बात हम क्या करेंगे, देखो भाई हमको 561 पता है कि टोटल हमारा जो है 561 हो रहा है, 561। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग P, ये 12 का प्योर P है, ठीक है, टोटल मतलब P है, ये जो आएगा इसका वैल्यू वो पता चल जाएगा। तो हमको भाई 12 का इतना प्रतिशत लेना है, हमको इतना आना चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या भाई 102/12, ठीक, और ये प्रतिशत में ही है, ठीक है। तो हो क्या जाएगा आपका P = इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नहीं काट दो यहीं पर, ठीक है। तो हो जाएगा क्या 51 6, अब ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा क्या 561 × 2/51, ठीक है।
51 51 51 51 51 51, ये 6 नहीं, यहाँ पे यहाँ 6 होगा, 2 नहीं, है ना, ठीक है। अब 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ये प्रतिशत था ही इधर, तो हो जाएगा क्या भाई 6600, मतलब कि 100, ये परसेंटेज जो है वो 100 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू इतना आपका जो आ गया वो आंसर आ गया। समझ गए? कोई भी दिक्कत हुई कहीं भी? जब देखिए, जब हमको इतनी 3 वस्तुओं का दिया था, हमको टोटल का निकालना था, तो टोटल वस्तुएं ये जो हमको प्योर तो 3 ही नहीं है, हमको पता करना है कि भाई ये क्या चीज़ है, कितना है ये टोटल, इसका वैल्यू कितना है। तो हमको जो हमारा आय दिया हुआ था, हमको इतना प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो वही लाभ हम जो है इसमें डिवाइड कर देंगे, हमको टोटल पता चल जाएगा कि कितना आना था, हमारा 6600 आ गया। ओके, चलिए देखिए इसके बाद क्या है। अब देखिए बहुत बढ़िया बेहतरीन क्लास चल रही है, और थोड़ा सा मेरा एकदम थोड़ा सा मैं अंदर से दिक्कत है मुझे कुछ, तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा कि आज की क्लास जो है उतना मज़ेदार नहीं लग रही है आपको, थोड़ा सीधे उतना मतलब रंग नहीं है क्लास में जिस तरह से डेली रहता था, तो इसीलिए परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए। ओके, चलिए देखिए इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद जो है आपका वो थोड़ा सा बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन एक मैं कराने जा रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोग बने रहिए क्लास में लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। और ये सब बस उनमें कुछ खास बचा नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए और 42% मैथ में अनुत्तीर्ण हुए। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे, मतलब दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण है वो 17% हैं, ठीक है। तो होता क्या है, तो उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था, ठीक है। तो उसमें प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितना था प्रतिशत, 52 और कितना है 52% और 42%, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि आप लोग को कि इंग्लिश के जो बच्चे थे वो कितने थे भाई, 52% अनुत्तीर्ण, फेल हैं, कमज़ोर छात्र थे ये, ठीक है। मैथ में कितने थे, मैथ में थे भाई कितने, मैथ में कितने थे बॉस, 42, ठीक है, 42% हो गया। ये भी फेल ही हैं, इनमें बहुत सारी टेक्निक होती है, समझना चाहिए, थोड़ा सा समझोगे ना। देखो 42% तो मैथ में फेल थे, इंग्लिश में 52% फेल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, समझिए इस चीज़ को। देखिए अब इन दोनों में जो फेल हैं, तो इन्हीं में से कुछ कॉमन होंगे जो दोनों में फेल होंगे, ठीक है, दोनों में फेल होंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि भाई इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। पहले सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, 94 आपका आ जाएगा, ठीक है, 94 हो गया। लेकिन हमको पता है भाई दोनों में जितने फेल हैं, दोनों को जोड़ दिए हम तो 94% हो गया, ठीक है। टोटल फेल है ये, इसमें भी फेल, इसमें भी फेल। लेकिन अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों विषयों में जो फेल हैं उनको उनका प्रतिशत बताइए, ठीक है। जो मतलब कि जो मैथ में भी फेल हो गए हैं और उसमें भी फेल हैं, मतलब जो बच रहे हैं अलग, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, जो बच रहे हैं उनको बताना है आपको। तो उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, मतलब कि जो अलग, मतलब कि जो इंग्लिश में आधे फेल हो गए और जो आधे मैथ में फेल हो गए, इनका बताना है। और जो बीचों दोनों में फेल हैं तो उनको पता ही है हमको भाई कि उनका 17% है, 17%, ठीक है। उनका हमको पता है कि 17% जो हैं वो दोनों में फेल है, कॉमन, ठीक है। मैथ इंग्लिश दोनों में फेल है, ये मैथ इंग्लिश दोनों में फेल। तो हमको क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि जो मतलब केवल इंग्लिश और केवल मैथ में अलग अलग फेल हैं, तो उनका प्रतिशत हमको बताइए। तो भाई टोटल हमको पता है कि इतने बच्चे फेल हैं, 52% इसमें, 42 इसमें, तो भाई 17% जो है दोनों में फेल है, तो इन्हीं को घटा देंगे उसमें से, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने फेल हैं। तो हासिल लो 14, मतलब कि 7, 8 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 7, हाँ 77, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आज हमारा जो है भाई परसेंटेज जो है हमारा वो क्लोज हो चुका है टॉपिक। तो आप लोग इसकी जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए एकदम, ठीक है। और किसी दिन इसका टेस्ट भी होगा, और मैं सोच रहा हूँ कि आपकी क्लासेस जो हैं वो टाइमिंग आपकी चेंज अगर करवाना हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। लेकिन क्लासेस का टाइम जो है वो सही लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग बोलेंगे तो अगर चेंज करना होगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है।
चलिए देखिए, आज की क्लास जो है बस इतना ही हुआ। और आज आपका परसेंटेज टॉपिक जो खत्म हो गया है। तो आप सभी जितने हैं, जो भी लोग हैं, वो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास के ऊपर शेयर कर दीजिए, जिससे कि इतनी बेहतरीन क्लास हुई है तो आप लोग के सभी यार दोस्त और चाहने वाले जो हैं वो देख लें क्लास को। ओके, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। ओके।